अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट माइंड एकेडमी। आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 बायोलॉजी का, जिसका टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी एंड लॉ का आज हम डिफरेंस देखेंगे, उन्हें समझेंगे कि थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन होती है कि थ्योरी और लॉ को वो सही तरीके से नहीं समझ सकते। आज इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसे ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, तो इसीलिए आप एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ थ्योरी पर कि थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। आ साइंटिफिक थ्योरी इज़ अ वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड वाई समथिंग हैपन्स इन नेचर। अब कोई चीज़ नेचर में हो रही है तो वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है, उसको वो क्या करती है, थ्योरी एक्सप्लेन करती है उस चीज़ को। और वो क्या, उस चीज़ को बार बार टेस्ट भी किया जाता है कि ये चीज़ हम ठीक बता रहे हैं नहीं है, या ये ऐसे है और क्यों है, ठीक है, क्यों का वो क्या कर रही है, जवाब दे रही है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। अब ये किस पर बेस्ड होती है, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। जो चीज़ ऑब्जर्व की गई है तो वो क्या होगी, उस पर भी जाहिर सी बात है ये बेस्ड करेगी एक्सपेरिमेंट पर, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट ही क्या करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं ना उसी चीज़ की, कि इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो क्या होगी, थ्योरी एक्सपेरिमेंट पर बेस होगी, एविडेंस उसका क्या सबूत दिया गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब लाइक एक न्यूटन लॉ है। ठीक है, न्यूटन ने हमें बताया है कि ये अगर ग्रेविटी की वजह से सेब गिरा था, ठीक है, तो उसका उसने सबूत दिया था कि क्या है कि ग्रेविटी की वजह से गिरा है। अब वो क्यों गिरा है और कैसे गिरा है, तो वो क्या करेगी, उसे थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, अब उसकी बार बार क्या होगी, कंटिन्यूस टेस्टिंग हो रही है। ऐसे नहीं है एक बार से टेस्ट करके छोड़ दिया गया, नो, इसकी बार बार टेस्ट वो करते रहेंगे, क्योंकि थ्योरी क्या होगी, वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, अब इसके जो मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स है, वो क्या है कि ये हमेशा किसका जवाब देगी कि वाई समथिंग हैपन, ये चीज़ क्यों हो रही है, इसको एक्सप्लेन क्या करेगी, ये करेगी। ये क्या है, चेंज्ड विद न्यू एविडेंस। अगर कोई इसका नया सबूत मिला है तो वो क्या होगी, उसके साथ इसे चेंज किया जा सकता है, ये चेंज हो सकती है। ये क्या है, नॉट जस्ट अ गैस, ये सिर्फ गैस नहीं होता, पहले लॉ बनता है, लॉ बताता है, ठीक है, गैस नहीं होता। वो चीज़ क्या है, हमें बताई जाती है, उसके बाद उसको जब किया जाता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं, तो फिर ये क्या बनती है, थ्योरी बनती है। इसीलिए ये सिर्फ क्या है, गैस नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम, लाइक सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, सेल से बने हुए हैं। अब देखो, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि ये किसके बने हुए हैं, सेल से बने होते हैं। और सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर चेंज्ड ओवर टाइम, के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। लाइक अब ये पहले थ्योरी क्या थी कि जो ज़राफ़े होते हैं, ज़राफ़ों की क्या होती है, गर्दन क्या होती है, छोटी थी, लेकिन क्या है वो फूड के चक्कर में, खाने की खोज में उन्होंने क्या किया था, बहुत जद्दोजहद की थी, ट्राई वगैरह की थी, तो उसके बाद उनकी क्या हो गई थी, गर्दन बड़ी हो गई थी। तो ये पहले क्या है, थ्योरी वगैरह हुई थी, थ्योरी, इसीलिए फिर वो क्या है, थ्योरी, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे थे। अब हम ये भी पढ़ते होते हैं कि जो पहले ज़माने में लोग होते थे, वो उनके कद वगैरह क्या थे, बड़े थे, बहुत लंबे कद के होते थे, लेकिन क्या हमारे कद तो जाहिर सी बात इतने बड़े नहीं हैं। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को थ्योरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या, अ साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब्ड व्हाट, अब ये क्या किसी चीज़ को कर रहा है कि ये क्या हो रही है, नेचर में क्या चीज़ हो रही है, साइंटिफिक लॉ उसका बताएगा। ठीक है, ये क्या किस पर बेस करता है, ये रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पर, ये बार बार उस चीज़ को क्या किया रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पर ये बेस होगी। उसके बाद है इसके रिजल्ट क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा होगा, तो लॉ क्या करता है, उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब व्हाट हैपन, ये डिस्क्राइब करेगा कि ये चीज़ क्या हो रही है, नेचर में क्या हो रहा है, ठीक है, उसे बताएगा। डज नॉट एक्सप्लेन वाई हैपन्स, ये वाई को क्या करेगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्यों नहीं, वो क्या है, वो वाई को एक्सप्लेन कौन कर रही है, क्योंकि थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, ऑलवेज वर्क अंडर सेम कंडीशन, हमेशा क्या होगा,
सेम हालत में वर्क करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी है। न्यूटन ने हमें क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, टूवर्ड्स अर्थ फॉल होगा। ठीक है, गिरेगा अर्थ पर, क्योंकि क्या होती है, उसे ग्रेविटी खींच रही होती है। तो उसने जस्ट हमें ये क्या किया था, बताया था क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन जो उसकी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी की, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या है, मैटर कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये क्या है, लॉ है, लेकिन जो इसको एक्सप्लेन किया गया है वो उसकी क्या होती है, थ्योरी होती है। ठीक है, ये क्या है, थ्योरी एंड लॉ। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाल लेते हैं। अगर आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो आप लोग मेन समझ लीजिएगा कि लॉ क्या होता है, डिस्क्राइब करता है नेचुरल बिहेवियर को। नेचुरल बिहेवियर को वो क्या करेगा, सिर्फ डिस्क्राइब करेगा, लेकिन वो थ्योरी क्या करेगी, उसको एक्सप्लेन करेगी। लाइक मैंने आपको पीछे बताया कि क्या है, न्यूटन सिर्फ उसने बताया कि ग्रेविटी की वजह से ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। इसीलिए ये दोनों चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपस में क्या कर रही है, रिलेट कर रही हैं। और ये दोनों ही क्या करती हैं, साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सके कंडीशंस को। ठीक है, इसे हम कहते हैं थ्योरी एंड लॉ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।